मैंने ये बताया था कि जब दक्ष प्रजापति के यज्ञ में शिव का अपमान हुआ तो सती ने अपने योगाग्नि से अपने शरीर को जला दिया और शिव ने क्रोध किया और इतना क्रोध हुआ आया कि वे उस शव को पीठ पर रखकर, कांधे पे रखकर पूरे आर्यावर्त में घूमने लगे, तांडव नृत्य करने लगे। ब्रह्मा के कहने से विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के 51 अंग किए, काटे और हर जगह पर जहाँ जहाँ उन्होंने भगवान शंकर ने तांडव नृत्य किया वहाँ वो अंश, शरीर के अंश, अंग गिरे और वो शक्तिपीठ बन गए। वही 51 शक्तिपीठ आज पूरे भारत में, पूरे आर्यावर्त में हैं, जिनकी पूजा होती है, अभ्यर्थना होती है। सती के अंश रूप में या सती का जो दूसरा जन्म हुआ वो हुआ पार्वती का। हिमवान, हिमालय राज हिमवान, हिमांचल और नैना देवी सुनैना के योग से पार्वती का जन्म हुआ। उन्होंने पार्वती की अपेक्षा की, माँ से पार्वती को मांगा तो पार्वती पैदा हुई। जब बड़ी हुई कुछ तो नारद मुनि के कहने से शिव को प्राप्त करने के लिए उसने कठोर तपस्या की और इतनी कठोर तपस्या की कि वो अपर्णा हो गई। सूखे पत्ते भी खाना छोड़ दिया और एक दिन शिव ने उसे दर्शन दिए और कहा, आप आश्वस्त रहें, हम आपको ब्याहेंगे। इसके बाद शिव अपने हिमालय चले गए, कैलाश पर चले गए और कुछ दिन बाद शिव पुनः तपस्या में लीन हो गए। सुमेर पर्वत पर जाकर वो तपस्या करने लगे और इधर पार्वती जो है अपने जया विजया के साथ घर वापस आ गई, हिमालय राज के यहाँ वापस आई। इधर तारकासुर नाम का एक राक्षस था जिसने असुर था, उस असुर ने हाहाकार कर मचा दिया। ब्रह्मा से वरदान पाकर उसने पूरे स्वर्ग पर जीत कर ली, विजय प्राप्त कर ली और देवताओं को निष्कासित कर दिया। देवताओं के समक्ष एक समस्या पैदा हुई कि इसका कैसे वध किया जाए। ब्रह्मा ने कहा कि जब आप शिव का ब्याह पार्वती से करा देंगे तभी जो पुत्र पैदा होगा शिव पार्वती के संयोग से वही पुत्र उसको मार सकता है, दूसरा कोई नहीं। समस्या ये थी कि शिव तपस्या पे थे, भगवान शंकर कठोर तपस्या पे थे और उन्हें किस प्रकार जगाया जाए
कैसे उन्हें प्रेरित किया जाए विवाह के लिए, ये समस्या थी। इंद्र ने विचार विमर्श के बाद कामदेव, वसंत और अप्सराओं तथा अन्य ऐसी चीज़ें जो वासंती थीं, वसंत पैदा कर सकती थी, जहाँ शिव तपस्या कर रहे थे, और कामदेव को ये काम सौंपा कि आप शिव को जगाइए। कामदेव अपने सारे सखाओं के साथ, वसंत के साथ, सब अप्सराओं के साथ वहाँ गया जहाँ शिव तपस्या कर रहे थे। शिव कठोर तपस्या में थे और उनको जगाना, उनके क्रोध को जगाना था, परंतु कामदेव ने अपने वसंत को फैलाया। कोयल कूकने लगी, बागों में बहार आ गई, फूल खिल गए, चारों तरफ हरियाली थी, और कामदेव ने भी प्रयास किया कि शिव की नींद टूटे। इस प्रयास में कामदेव के शिव के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, तो अंत में उन्होंने अपने पंच पुष्पों का, बाणों का प्रयोग किया, और उस बाणों से शिव की निद्रा को भंग करने की कोशिश की। सौभाग्य से या दुर्भाग्य से उन बाणों का भी कोई विशेष असर शिव पर नहीं हुआ। तब कामदेव साष्टांग शिव के सामने गिर गए, और उन्होंने उनको उनकी स्तुति की, उनको प्रणाम किया। शिव की आंखें खुली तो देखा कि सामने कामदेव है। वो क्रोधाग्नि प्रज्वलित हो गई, और उन्होंने अपना वैश्वानर तीसरा नेत्र खोल दिया, जिससे कामदेव भस्म हो गया। जब कामदेव भस्म हो गया तो रति ने विलाप किया। कामदेव की पत्नी ने कहा कि मैं अब कामदेव के बिना, अपने प्रियतम के बिना जी नहीं सकती, मैं स्वयं सती हो जाऊंगी, इनके साथ जल जाऊंगी, चली जाऊंगी। लेकिन मुझे वरदान दीजिए कि मैं पुनः इस रूप में, कामदेव के रूप में हम इनको पुनः मिलें, मेरा पुनर्जन्म दोनों का हो, और हम किसी की बेटी बनकर इनका ब्याह करें। शिव ने प्रसन्न होकर ये वरदान दे दिया कि जब कृष्ण का द्वापर युग में जन्म होगा, तो कृष्ण का जो पौत्र होगा वह कामदेव होगा, और तुम बलि के पुत्र बाणासुर की पुत्री के रूप में पैदा होगी, और तुम्हारा विवाह संपन्न होगा। बड़ी कठिनाई के साथ संपन्न होगा, लेकिन अवश्य तुम्हारा मिलन होगा। ये वरदान दे दिया। सती कामदेव के साथ भस्म हो गई, और शिव ने ये भी कहा कि तुम्हारा ये भी वरदान दिया
कि तुम्हारा स्वरूप तो नष्ट हो गया है, परंतु तुम अनंग रूप में सारे विश्व में, सारे जीवों में व्याप्त रहोगे। कुछ समय बाद, एक लंबे अंतराल के बाद, जब लंबे वर्षों के बाद जब द्वापर में कृष्ण आए, तो कृष्ण का विवाह रुक्मिणी से हुआ और रुक्मिणी का जो पुत्र प्रद्युम्न हुआ और प्रद्युम्न से अनिरुद्ध बना, अनिरुद्ध पैदा हुआ। उस अनिरुद्ध की पत्नी उषा बनी, जो बलि के पुत्र बाणासुर की बेटी थी। वो कथा हम कभी विस्तार से आपको बताएंगे, जिसमें कृष्ण का और बाणासुर का युद्ध भी हुआ, एक विकराल युद्ध हुआ। और उसके बाद ही उषा और प्रद्युम्न का विवाह हुआ और वही कामदेव, उषा रति बनी, रति के रूप में पैदा हुई और प्रद्युम्न कामदेव के रूप में। इस तरह दोनों का जो विवाह जब संपन्न हुआ, तो भगवान शिव का जो वरदान था वो पूरा हुआ, रति को दिया हुआ। और इसके बाद देवताओं के इसके बाद शिव और पार्वती के विवाह की एक कथा है।